लालची बिरयानी वाला। एक गांव में रहमान नाम का आदमी रहता था। रहमान बिरयानी बनाने का काम करता था और उसी से अपना पेट पालता। रहमान की बिरयानी काफी स्वादिष्ट हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी सारी बिरयानी जल्दी बिक जाया करती थी। वो नॉन वेज और वेज दोनों तरह की बिरयानी बनाता था और सभी लोग उसकी बिरयानी को खूब आनंद लेकर खाते थे। एक बार की बात है, रहमान बिरयानी बना रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं, पर वो बिना सोचे समझे उन्हें काटकर बिरयानी में डाल देता है और अपने आप से कहता है, अरे कौन सा लोगों को पता लगने वाला है कि इसमें सड़ी सब्जियां डली हुई है। वैसे भी मेरी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है और लोग इसे मजा लेकर खाते हैं। इसके बाद वो नॉनवेज बिरयानी बनाता है, तो उसके लिए भी मटन कम पड़ जाता है, तो वो उसमें सोयाबीन का इस्तेमाल कर देता है। उस दिन उसकी बिरयानी खूब बिकती है। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। ऐसी बिरयानी तो मेरी पत्नी भी नहीं बना पाती। हाँ भैया, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। रहमान की तो बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई है। देखना, एक दिन रहमान बहुत आगे जाएगा। अरे भाइयों, अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर आगे जाऊंगा। वैसे भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ बिरयानी बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसलिए तो तुम्हारी बिरयानी में इतना स्वाद है, बाकी लोगों की बिरयानी में इतना स्वाद नहीं होता है। इसके बाद लोग बिरयानी खाकर वहाँ से चले जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप से कहता है, चलो आज खराब सब्जियां भी काम आ गई और सोयाबीन ने भी खूब मटन का काम किया। इसके बाद वो घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद उसके दिमाग में सोयाबीन का ख्याल बना रहता है और वो अपने आप से कहता है, क्यों ना मैं सोयाबीन और मटन को मिलाकर अपना मटन तैयार करूं, जिसे बिरयानी में डाला करूं। इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा और मटन के पैसे भी बच जाएंगे। वैसे भी आजकल मटन बहुत महंगा हो गया है। और ये सोचकर वो बहुत सारी सोयाबीन और मटन को इकट्ठा करता है और उससे अपना खुद का मटन बना लेता है और उसे बिरयानी में डालकर बेचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो सब्जियों को भी इकट्ठी लाता और उन्हें बिरयानी में डालकर बेचता था, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। लोग मेरी बिरयानी को खूब पसंद कर रहे हैं। बस ऐसे ही मेरी बिरयानी बिकती रहे तो एक दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो इसी तरह मिलावट करके अपनी बिरयानी बनाता था और काफी अच्छा कमाता। एक दिन की बात है कि उसकी दुकान पर एक लड़का आया और उसने रहमान से कहा, अरे भैया, मुझे एक बिरयानी की प्लेट तो लगाना। हाँ हाँ भैया, कैसी चाहिए, नॉनवेज या वेज? अरे भैया, तुम नॉनवेज लगा दो। वैसे भी बड़े दिनों बाद आज नॉनवेज मिलेगी। मैंने तुम्हारी बिरयानी के बारे में काफी सुना है। हाँ हाँ भैया, क्योंकि मेरी बिरयानी पूरे गांव में फेमस है और सभी को मेरी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद रहमान उसे एक प्लेट बिरयानी दे देता है। जब वो लड़का बिरयानी खाता है तो उसे मटन में कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसका स्वाद बदला हुआ था। और फिर वो रहमान से कहता है, क्यों भैया, आप मटन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि इसका स्वाद मटन जैसा है ही नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो रोजाना ताजा मटन बाजार से खरीद कर लाता हूँ और उसी से बिरयानी बनाता हूँ। आज तक किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये तो मुझे भी पता है, पर भैया मैंने भी बहुत मटन खाया है। इसका स्वाद काफी अलग है। लोगों को आपकी बिरयानी अच्छी लगती है तो वो इस वजह से शायद कुछ नहीं कहते होंगे, पर मीट का स्वाद तो अलग होता है। अरे नहीं नहीं भैया, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक नंबर मटन यूज करता हूँ। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया। वो साधारण सा दिखने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि फूड विभाग का अफसर होता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि इस गांव में बिरयानी काफी ज्यादा फेमस है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो वो इसी की जांच करने आया था, पर उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर खराब सब्जियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। और एक दिन की बात है, सलीम ने रहमान से कहा, अरे भैया, जब से मैं तुम्हारी बिरयानी खा रहा हूँ तब से अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है। क्या मिलाते हो बिरयानी में? अरे कुछ नहीं भैया, तुम तो मेरे यहाँ महीनों से खा रहे हो, जरूर तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो गई होगी। पता नहीं भैया, अभी 1-2 महीने से ही ऐसा हुआ है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था।
और मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ जिससे पेट खराब हो। अरे भैया, तुम जाके डॉक्टर को दिखा दो, तब पता लग जाएगा कि समस्या क्या है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेकर वापस आ जाता है। एक दिन रहमान आराम से बिरयानी बनाकर बेच रहा था। तभी अचानक उसे किसी ने आवाज दी। अरे एक प्लेट बिरयानी मुझे भी देना। वो अपने काम में मगन था, पर जैसे ही उसने आवाज सुनी तो उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक भूत खड़ा हुआ था। भूत को देखकर रहमान बुरी तरह से डर जाता है। उसे तो लगा कि आज उसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि उसने भूतों के बारे में काफी सुना था कि भूत किसी को नहीं छोड़ते हैं। और उसने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ अभी देता हूँ, कौन सी चाहिए तुम्हें? अरे मैं तो नॉन वेज ही खाता हूँ, क्या तुझे पता नहीं है भूतों को मांस कितना अच्छा लगता है? हाँ 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 अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, तुम्हें जितनी बिरयानी खानी है खा लो, पर मुझे कुछ मत करना। हाँ, पहले तू एक प्लेट बिरयानी लगा दो, यदि मुझे बिरयानी अच्छी लगी तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर रहमान के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसने क्या घोटाला किया हुआ है। और उसे ये भी पता था कि भूत एकदम पता लगा लेगा कि वो मटन नहीं खा रहा है। और जैसे ही उसने बिरयानी खाई तो उसने रहमान से कहा, तू तो कह रहा है कि ये नॉनवेज बिरयानी है, पर इसमें नॉनवेज कहाँ है? तू लोगों को उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं, मैं नॉनवेज ही बिरयानी बनाकर बेचता हूँ। तू भूत को सिखा रहा है, तुझे पता नहीं मैंने कितना मटन खाया है। मैं तुम जैसे लोगों का ही मटन खाता हूँ। अब तुझे मैं बताता हूँ मटन बिरयानी कैसी होती है। आज मैं तेरी मटन बिरयानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सच सच बता, तू मटन की जगह क्या इस्तेमाल करता है, वरना मैं तुझे अभी कच्चा खा जाऊंगा। हाँ हाँ बताता हूँ, मैं मटन की जगह सोयाबीन इस्तेमाल करता हूँ और उसी से मटन बना लेता हूँ। अच्छा तो ये मामला है। और तू वेज बिरयानी में क्या मिलाता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है? मैं उसमें सड़ी सब्जियां डाल रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि ज्यादा सब्जी लाने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है ना, तो मैं उन्हें फेंकने की जगह उसी में डाल देता हूँ। ये सुनकर वो भूत अपना वेश बदलता है, यानी एक आदमी के रूप में आ जाता है। और उस आदमी को देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वही लड़का था जो उसकी दुकान पर आया था। और फिर उसने रहमान से कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया था। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? मैं फूड विभाग का अफसर हूँ। मुझे जानकारी मिली कि तुम बिरयानी में कुछ गलत मिला रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आया। और आज मुझे पता भी लगा कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगा। तुमने भूल नहीं की है, बल्कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो लोग तुम पर इतना भरोसा करते हैं, तुमने उन्हीं के साथ दगा किया। और मुझे तुम पर शक और गहरा जब हो गया जब रामू की तबीयत खराब हुई, और जब वो डॉक्टर के पास गया तो मैं भी वही दवाई ले रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब बता दिया कि क्या बात है। आखिर तुम अपने लालच में लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि इससे मेरे पास कुछ रुपए बच जाएंगे और मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगा। अब तुम जल्दी अमीर नहीं होंगे, बल्कि जल्दी जेल में जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मुझे पता है तुम जैसे लोग सुधरते नहीं हैं। और ये कहकर वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस रहमान को पकड़कर ले जाती है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब रहमान को समझ में आ गया था कि लालच करना बुरी बला है, और जिसने भी लालच किया है उसे उसकी सजा जरूर मिली है। कृष्ण का जादुई छाता। सिंघागढ़ गांव में गोपाल अपनी पत्नी और मां के साथ रहता था। गोपाल के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर इस बात से परे गोपाल हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहता था। गोपाल, ए गोपाल! हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। गोपाल जाप करते वक्त कुछ नहीं कहता है। बड़ी बड़ी आंख करके वो अपनी माँ को देखता है। हाँ, कुछ नहीं बोलूंगी, बस बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है अपने बाप की तरह।
वो तो चले गए, पर अपनी आदत इस कमबख्त को दे गए। तभी रसोई से गोपाल की पत्नी वर्षा आती है। देखिए, रसोई में चावल का एक दाना तक नहीं है। आपसे मैंने कल ही कहा था कि चावल ले आइए। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। सुन रहा है? खाने के लिए चावल तक नहीं है घर में, कुछ नहीं रखा है इस पूजा पाठ में। गोपाल अपनी पूजा जारी रखता है और वर्षा और अपनी माँ की बातों को अनसुना करके जल्दी जल्दी अपनी पूजा खत्म करता है। जय हो कृष्ण भगवान की। कितनी बार समझाए हैं हम तुम लोगों को, जब हम पूजा करते हैं तब बीच बीच में ना बोला करो। हम समझा समझा के पगला गए हैं। कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। घर में 100 किलो चावल और 100 किलो आटा लाकर रख दे, फिर दिन रात कृष्ण भगवान की भक्ति करता रहे, समझा? अरे माँ, काहे चिंता करती हो? वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बेटा, बड़ी बड़ी बातें कम किया कर। पहले मेरा और बहू का पेट भर दे। 11 बजने वाले हैं, पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं है। क्या कह रही हो? रसोई घर में कुछ अनाज ना है? नहीं, कुछ नहीं है। 2 दिन पहले ही आटा खत्म हो गया था और आज चावल। ये तो बहुत दुविधा की बात हो गई। दुविधा की बात 1 साल पहले ही हो गई थी बेटा। तुझे 100 बार समझाया था कि गांव वालों को मुफ्त में अनाज मत दिया कर। तो क्या करता माँ? गांव वालों को भूखा छोड़ देता। फिर हमें क्यों भूखा छोड़ रहे हो? कितने खेत थे हमारे इस गांव में, पर उस मुखिया ने हमारे सारे खेतों पर कब्जा कर लिया। तू मुखिया को कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ माँ, तुझे कितनी बार समझाए हैं। बाबूजी ने मुखिया जी से पैसे उधार लिए थे, उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया तो मुखिया जी ने सारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। वो मुखिया झूठ बोल रहा है। तेरे पिताजी ने कभी किसी से 1 रुपये तक नहीं लिए। उल्टा उस मुखिया ने ही तेरे पिताजी से 2 लाख रुपए लिए थे। अरे मुखिया जी अच्छे इंसान हैं, तुम्हें नहीं पता? कभी बेईमानी नहीं करते हैं। बेटा, तू इतना शरीफ क्यों है? मैं कुछ साल और जिंदा रहूंगी, मेरा क्या, पर बहू के बारे में तो कुछ सोच। इसे कैसे पालेगा? इसकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा तू? माँ, हम कौन होते हैं किसी को पालने वाले? हमें पालने वाला ऊ देखो, ऊपर बैठे। हरे कृष्णा। गोपाल बहुत ही साफ और नरम दिल का इंसान था। वो किसी की भी मदद बिना सोचे समझे कर दिया करता था और इसी बात का फायदा मुखिया उठाता था। और गोपाल को झूठ झूठ कहकर कि उसके पिता ने उससे कर्ज लिया था, वो उसकी सारी जमीनें हड़प लेता है। मुखिया थोड़ा थोड़ा करके गोपाल को लूटता रहता है और आज गोपाल की ये हालत हो गई। तभी गोपाल के दरवाजे पर मुखिया का एक आदमी आता है। हरे कृष्णा गोपाल जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहां कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी आपको याद कर रहे थे। अब चलिए हम आते। नहीं नहीं, मुखिया जी ने कहा है कुछ जरूरी काम है, साथ लेते आना। तब आना ही पड़ेगा हमें। चलिए माँ, मैं आता हूं। दलिया बना दो, जब तक हम अनाज का कुछ इंतजाम करते हैं। गोपाल मुखिया जी के घर के लिए निकल जाता है। मुखिया जी 4 लोगों के साथ खड़े थे और गोपाल का इंतजार कर रहे थे। आज हमें पूरा गांव घूमकर चिट्ठा बनाना है कि कहाँ लाइट लगनी चाहिए, कहाँ रोड बनने चाहिए। इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए गोपाल। हम हाजिर हैं मुखिया जी। मुखिया ने अपना चिट्ठा गोपाल को थमा दिया और छाता भी। मुखिया ने फिर से गोपाल के भोलेपन का फायदा उठा लिया। गोपाल धूप में चिट्ठा लेकर घूम रहा था और मुखिया जी ने सर पर छाता खोल रखा था। हाय कृष्ण जी, बहुत धूप है। धूप से तो हमारी खोपड़ियां गर्मा गई।
बारिश कर दो तनिक। किससे बात कर रहा है गोपाल पागलों की तरह? हमारे भगवान कृष्ण जी से। और तभी अंधेरा छा जाता है, बादल गरजने लगते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वाह, बारिश आ गई। मुखिया ने अपना छाता बंद करके गोपाल को दे दिया और खुद बारिश का आनंद लेने लगा। सब लोग बारिश में खुशी खुशी भीगने लगे, नाचने लगे और नाचते नाचते अपने घर की ओर चले गए। गोपाल छाता लेकर जा ही रहा था कि तभी गोपाल की नजर पेड़ के नीचे रखे हुए कृष्ण जी की मूर्ति पर जाती है। किसी ने भगवान की मूर्ति वहां पर रख दी थी। अरे रे रे रे, हमारे भगवान बारिश में भीग रहे हैं। पहले उन्हें भीगने से बचाता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति को बारिश के पानी से बचाने के लिए वो छाता वहीं खोल देता है। धीरे धीरे बारिश और बढ़ने लगती है। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। घंटों बीत गए पर गोपाल वहीं खड़ा रहा। रात के 3 बज गए, फिर भी गोपाल वहीं पर खड़ा था। तभी कृष्ण जी मूर्ति से बाहर आए। गोपाल, गोपाल। गोपाल के सामने स्वयं कृष्ण भगवान खड़े थे। कृष्ण जी को देखते ही गोपाल उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी, आपने आखिरकार हमें दर्शन दे ही दिए। हम तो मंत्र मुग्ध हो गए हैं। भक्त तो बहुत देखा, किंतु तुझसा पहली बार देखा। बोल, तुझे क्या वरदान दूं? कुछ नहीं चाहिए स्वामी, केवल आपके चरणों में रहना है। तू हर पल मेरे साथ है और मैं तेरे साथ। स्वामी, आपने इतना कह दिया, हम धन्य हो गए। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे परिवार और गांव वालों को सुरक्षित और खुश रख दीजिए। तेरी हर मनोकामना पूरी हो। तुझे कुछ देने आया था तो देकर ही जाऊंगा। अब से ये जादुई छाता है। इस छाते के नीचे जो भी आएगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा और छाता अपने आप बड़ा हो जाएगा। तेरा कल्याण हो। ये कहकर कृष्ण जी और उनकी मूर्ति दोनों ही अदृश्य हो जाती है। गोपाल ये बात पूरे घर वालों को बताने के लिए घर की ओर भागते हुए जाता है। गोपाल देखता है कि वर्षा और उसकी माँ घर के बाहर बरसात में भीग रहे थे। गोपाल छाता खोलता है और अपनी पत्नी और माँ को छाते के अंदर लेता है। तुम लोग पागल हो का? घर के बाहर क्यों खड़े हो? बेटा, बहुत जोर जोर से बादल और बिजली चमक रही है, कहीं घर पे ही ना गिर जाए, इसीलिए हम बाहर आ गए। सासू माँ, बिजली तो इस छाते पर भी गिर सकती है ना? अरे बुड़बक हो का? ये जादुई छाता है। क्या क्या? अरे हाँ, स्वयं किशन भगवान ने हमें दर्शन दिए और कहा है ये जादुई छाता है। यहाँ आओ, छाते के अंदर। तभी बादल और बिजली जोर जोर से चमकने लगे। सारे गांव वाले घर से बाहर निकलने लगे, ये सोचकर कि बिजली कहीं उनके घर पर ही ना गिर जाए। यहाँ आओ, छाते के अंदर। गोपाल सबको छाते के नीचे बुला रहा था। जितने भी लोग छाते के नीचे आते, वो छाता अपने आप बड़ा होता जाता। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। थोड़ी ही देर में मुखिया जी और उसका पूरा परिवार भी गोपाल के छाते के नीचे आ जाता है। पूरे गांव के लोग गोपाल के छाते के नीचे आ गए थे और अब छाता एक विशाल पहाड़ के जैसा दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे बारिश रुक गई। गांव की अवस्था बहुत खराब हो गई थी, पर किसी की भी जान नहीं गई। सभी गांव वाले गोपाल के आभारी थे। भगवान तेरा भला करे। गोपाल ने सबकी जान बचाई, इसलिए गांव वालों ने गोपाल को ढेर सारा अनाज और पैसे दिए। अब मुखिया जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दे गोपाल, मैं तेरे भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था।
तेरे पिताजी ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, मुझे ही उल्टा तेरे पिता को 2 लाख रुपये देने थे। ये ले रख रुपये और तेरे खेतों के कागजात। हरे कृष्णा हरे रामा। गोपाल के कृष्ण जी ने सब कुछ ठीक कर दिया था और अब गोपाल की पत्नी और उसकी माँ को उसकी भक्ति से कोई आपत्ति नहीं थी और अब पूरा परिवार कृष्ण जी की भक्ति में मग्न हो गया था।